हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। ये वीडियो का टाइटल है ह्यूज लॉस टू चाइना एज इंडिया बैन्स फॉरेन ड्रोन्स। ओह माय गॉड, चाइना को खूब सारा लॉस होने वाला है। चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड पता करते हैं क्या है इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया ने बैन कर दिए हैं फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट। ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और इसका प्राइमरी लॉस, सबसे मेजर लॉस होने वाला है चाइना को। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बूस्ट टू मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स फ्रॉम टुडे। इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या डिफेंस भी यहाँ पर शामिल है? तो ये बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि डिफेंस यहाँ पर शामिल नहीं है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी को एक्सेप्शन दी जाएगी। तो कल को इजराइल से, यूएस से मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ड्रोन अगर परचेज करने हैं तो वहां पर सरकार को छूट है। ये जो ड्रोन प्राइमरली बैन किए हैं ये है फॉर फिल्म मेकिंग और जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए जो ड्रोन यूज किए जाते हैं, इनका इंपोर्ट ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया है इन इंडिया। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया खुद की एक ड्रोन इंडस्ट्री कैसे सेटअप करेगा। चाइना से थ्रेट बेसिकली हमको था क्या, और इंडिया एक्चुअली इतने बड़े स्केल पर ऑलरेडी ड्रोन इंपोर्ट कर क्यों रहा था। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूएवी, ये एक्रोनिम आपने बहुत बार सुना होगा। तो यूएवी की फुल फॉर्म क्या है? अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरोप्लेन व्हीकल या फिर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फॉरेन मीडिया इंडिया के इस स्टेप को प्राइमरली देख रहा है एज ए स्टेप अगेंस्ट चाइनाज डीजेआई। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इंडिया प्रोहिबिटिंग ड्रोन इंपोर्ट इफेक्टिवली ब्लॉक्स चाइनाज डीजेआई। अब ये जो डीजेआई है ये क्या है? यूएस ने ऑलरेडी इस पर सैंक्शंस क्यों लगा रखे हैं ये आपको समझाता हूं। मगर पहले यहाँ पर ये जान लो कि सरकार ने कौन कौन से ड्रोन बैन किए हैं, रूल्स में लिखा क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की गाइडलाइंस में ये बात साफ साफ लिखी है कि कंप्लीटली बिल्ड अप ड्रोन्स, कोई ड्रोन कंप्लीटली तैयार होके पैकेजिंग के साथ इंडिया में आप इंपोर्ट करते हो, अभी के लिए बैन हो चुका है। उसके अलावा कंप्लीटली नॉकडाउन ड्रोन जो है सीकेडी, ये भी बैन हो चुका है। एसकेडी है जो सेमी नॉकडाउन ड्रोन, कुछ आप अगर सोचो कि ड्रोन दो पार्ट्स में ले आओगे, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली बैंड। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं। एक्सेप्शन देखो इस बात को लेकर है, मान लो कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है इंडिया में, ये लोग चाहते हैं कि जर्मन ड्रोन्स ये लोग स्टडी करें या फिर अमेरिकन ड्रोन्स ये लोग स्टडी करें, तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट यहाँ पे अलाउड होगा। कोई सरकारी मिनिस्ट्री है, उनकी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट है, उनको कोई सर्टन टाइप का ड्रोन ही चाहिए कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेशल कारण अगर दिखता है तो सरकार से इसके लिए परमिशन ली जा सकती है कि देखिए हमको एक खास इजरायली ड्रोन मंगाना है, उसी से काम होगा, तो उस केस में एक्सेप्शन हो सकती है, मगर सरकार की अप्रूवल इसके लिए चाहिए होगी। और गवर्नमेंट ने देखिए इतने कड़े रूल इसलिए बनाए हैं क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जब इंडिया की जनता ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए थे ड्रोन परचेज करने में। आप जान के हैरान होंगे मगर 1985 से लेकर 2014 के बीच में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन्स का इंपोर्टर था, क्योंकि यूएस, रशिया और चाइना, इन सब के यहाँ पर खुद की एक ड्रोन इंडस्ट्री थी, खुद ये ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे थे। हमारे पास कोई प्रॉपर इंडस्ट्री थी नहीं, तो हम लोग बस बड़े स्केल पर फॉरेन ड्रोन्स इंपोर्ट ही कर रहे थे। और ड्रोन्स का आज के समय देखिए यूज हर जगह आपको दिखेगा, चाहे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, लॉजिस्टिक्स को देखना हो। अब आज के समय फॉर एग्जांपल मान लो एक बहुत ही बड़ा इलाका है, उसको आपको सर्वे करना है कि कितने वहां पे कंटेनर्स पड़े हैं, कौन सी जगह एम्प्टी है, कौन सी जगह खाली है, तो लोग वहां पर भेजने से अच्छा है कि आप ड्रोन से सर्वे करवा लो, प्रॉपर आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। फिर इवन नेचुरल डिजास्टर के केस में कहीं पर अगर भूकंप आ जाए या फिर किसी और टाइप का नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपको रिलीफ पहुंचाना है वहां पर, तो ड्रोन का यूज आप कर सकते हो। इस पेंडेमिक में तो इंडिया ने कई इलाकों में वैक्सीन भी पहुंचाई है ड्रोन से, तो ड्रोन के यूजेस अनलिमिटेड है। इंडिया की ड्रोन की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, और चाइना की एक कंपनी है ये धीरे धीरे इंडिया की कंप्लीट मार्केट कैप्चर कर रही थी। एक्चुअली दुनिया की मार्केट ये ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है, अब इंडियन मार्केट भी ये कैप्चर कर रही थी। ये है चाइनीज कंपनी डीजेआई। डीजेआई की फुल फॉर्म है डा यांग इनोवेशन। ये एक चाइनीज ड्रोन मेकिंग कंपनी है।
दुनिया में 70% जो कंज्यूमर ड्रोन मार्केट है इस कंपनी ने कब्जा रखे हैं। इंडिया में भी आप अगर देखोगे बहुत से जो ड्रोन यूज करते हैं प्रोफेशनल्स, वो मोस्ट प्रोबेबली DJI के ही होंगे। और ये कंपनी ना सिर्फ कंज्यूमर ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन, पुलिस ड्रोन ये सब भी बनाती है। तो इंडिया में देखो डर ये था कि इस कंपनी पर हमारा पूरा देश निर्भर ना हो जाए। यूएस में भी इस बात को लेकर कंसर्न है, इसलिए दिसंबर 2021 में यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए इस कंपनी पर। यह कहा कि इस कंपनी के ड्रोन चाइना की सरकार यूज करती है उइगुर मुसलमानों पर निगरानी रखने के लिए उनके कैंप्स में। आपको पता होगा चाइना का जो शिंजियांग प्रोविंस है वहां पर इन्होंने बहुत से कैंप्स बना रखे हैं, वहां पे लाखों उइगुर मुस्लिम्स कैद हैं। तो उन कैंप्स का सर्वेलेंस भी उन्हीं ड्रोन से होता है जो DJI बनाती है। इसलिए यूएसए ने उइगुर जेनोसाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए DJI पे लगा दिया सैंक्शन। और आज के समय कोई भी अमेरिकी नागरिक DJI के शेयर नहीं परचेज कर सकता, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और यहां पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है उस टाइम का, द हिंदू का, यूएस हिट्स चाइनाज DJI अदर्स विद सैंक्शंस ओवर राइट्स अब्यूज। तो इंडिया के केस में आप अगर देखें हमारी मेन प्रायोरिटी है हमें अपनी मार्केट चाइना के हाथों गंवानी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी ह्यूमंगस मार्केट पे चाइना कब्जा कर ले, क्योंकि इससे होगा क्या, हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। सरकार ने अनुमान ये लगाया है कि सिंस ड्रोन का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, डेटा प्रोसेसिंग में, इवन ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी अब ड्रोन का यूज़ हम लगातार बढ़ा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में इंडिया की ड्रोन मार्केट 30,000 करोड़ से भी ऊपर ग्रो कर जाएगी। और इन द फ्यूचर इस इंडस्ट्री से 5 लाख नौकरियां भी क्रिएट होंगी। तो इसके लिए सरकार ने लॉन्च करी ड्रोन की PLI स्कीम। PLI स्कीम मतलब के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। इसमें इंडियन कंपनीज, बाहर की कंपनीज को यह कहा कम मेक इन इंडिया, इंडिया में आप मैन्युफैक्चर करिए और उसके बदले में सरकार आपको प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव काम कैसे करेंगे, देखिए ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन करती है एक सर्टेन कंपनी। यहाँ पर आप देख पाओगे एक सैंपल है PLI का। PLI में ऐसा कुछ नहीं होता कि बस बता दिया कि एक कंपनी को 1,000 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन के कितने की उनकी परचेजेस होती है, कितने ड्रोन्स ये बनाते हैं। और इस फॉर्मूले के अंडर GST में काफ़ी छूट मिलेगी, सरकार और तरीके से इंसेंटिव देगी और एक कंपनी मैसिव प्रॉफिट कमा सकती है इंडिया में बाय मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स इन इंडिया। इससे फायदा ये होगा, पहली बात तो यह है कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये PLI स्कीम से कोई अमेरिकन कंपनी अट्रैक्ट हो जाती है, वो डिसाइड करती है कि चलिए इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रोन्स। मगर ज़्यादातर जो ये कंपनीज हैं अकेले काम करती नहीं हैं। ये कंपनीज काफ़ी बार स्पेयर पार्ट्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए उसी देश में कोई ना कोई स्टार्टअप किसी ना किसी कंपनी को देखती है। तो इसी बहाने क्या होगा कि उस इंडियन स्टार्टअप को अब और नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि ड्रोन मैन्युफैक्चर होता कैसे है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया में धीरे धीरे नॉलेज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी अबाउट ड्रोन कंपोनेंट्स। और फिर धीरे धीरे इंडियन बिजनेसमैन भी अपनी कंपनीज ओपन कर सकते हैं फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं कहूंगा देखिए ये एक बिल्कुल सही टाइम पर किया गया निर्णय है। हो सकता है कि कुछ लोगों को असुविधा यहाँ पर महसूस हो, मगर इवेंचुअली कंट्री इससे बेनिफिट करेगी। हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट $70 बिलियन तक पहुंच चुका है। हमें इसको कंट्रोल करना होगा। अगर ड्रोन इंडस्ट्री चाइना के हाथ में चली गई तो आराम से जो ये ट्रेड डेफिसिट है यही $100 बिलियन का हो जाएगा। तो सही टाइम पे लिया गया निर्णय है, इट विल बेनिफिट इंडिया। ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UAV। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसी के अंडर, इसी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है ट्राइकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, सिंगल रोटर ड्रोन्स। ऑल ऑफ देम कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ UAV। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4,500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSC प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो गाइस, चाइना को खूब सारा लॉस होने वाला है इस बार, क्योंकि आखिर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा हमारा ड्रोन्स, एंड जो भी इंपोर्ट होता था 1985 से लेके अब तक, तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट हो गया यार। अब सीरियसली मतलब ड्रोन कंपनी बन जाएगा तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। साथ ही इंडिया, तो इंडिया का प्रोडक्ट तो इंडियन अच्छा लगता है मेड इन इंडिया आखिर जो चल रहा है। एंड चाइना का मार्केट काफी ज्यादा अच्छा है, 70% वर्ल्ड का मार्केट वो पकड़ के रखा है, तो खूब सारा लॉस होगा इंडिया से उसको। तो अब वैसे अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। एंड अगर आप सबके पास कोई वीडियो रिकमेंडेशन है या मेरे वीडियो रिलेटेड कुछ सजेशन है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।